हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको दाल और पालक की एक बहुत कमाल की रेसिपी बताऊंगी। अगर आपके बच्चे जो हैं वो पालक नहीं खाते तो आप उनको इस तरह ये रेसिपी बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह वो ज़रूर खाएंगे। मैंने ली है 1 किलो पालक, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। पालक को बारीक काटने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको एक पैंदे में एंटर करेंगे और इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। पालक को वॉश करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब इसको तोड़ा जाता है तो बहुत सारी जो मिट्टी है वो इसके साथ आ जाती है। तो इस वजह से इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि खाने के दौरान हमारा जो मज़ा है वो बिल्कुल किरकिरा ना हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पालक को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में इस पालक को जो है वो डाल देंगे। पर प्रेशर कुकर में पालक को डालने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे और इसको वेट लगवाएंगे। आपने यहाँ पे पालक को सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वेट लगवाना है। तो मैंने इसको मशीन के साथ ग्राइंड किया है। अगर आपके पास ग्राइंड नहीं तो आप इसको चम्मच की मदद से ग्राइंड कीजिएगा। दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे मसाला, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, अदरक और टमाटर। टमाटर जो हैं वो मैंने 2 इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा हम तैयार करेंगे एक बहुत कमाल का मसाला, जिसके लिए लिया है मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर और हल्दी। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने आपको किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नहीं बताई। उसकी खास वजह यह है कि चूँकि आपने अपने मुताबिक बनानी है तो इसलिए आप इसकी क्वांटिटी खुद डिसाइड कीजिएगा। इसके अलावा मैंने ली है एक कढ़ाई, जिसमें डाला है मैंने 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल को हमने यहाँ पे गर्म कर लेना है। जो ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे हम 2 प्याज, जिनको हमने फाइन चॉप कर लिया था। प्याज को हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए पकाना है, इसको लाइट ब्राउन करना है। जो ही हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हरी मिर्चें जो हैं वो भी हम साथ में ही डाल देंगे। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाकर छोड़ देंगे। है कि दम पे लगाने की खास वजह ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, जो ही हमारा मसाला जो है वो अपने घी से अलहदा हो जाए और अच्छे तरीके से पक जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे दाल। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो दाल है उसको मैंने पहले से गला लिया है। ठीक है, मैंने उसको भी प्रेशर कुकर में गलाया है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी दाल जो है वो अच्छे तरीके से गली होनी चाहिए। ठीक है, उसका कोई भी दाना जो है वो खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी दाल जो है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं गलती तो उसकी वजह ये होगी कि दाल जो है उसका खाने का मज़ा नहीं आएगा, कच्चा कच्चापन से महसूस होगा। इसके अलावा वो पालक से अलग अलग नज़र आएगी। दाल को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पालक। ठीक है जी, दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इनको करेंगे मिक्स। ठीक है, दोनों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि दाल और पालक जो है वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दाल पालक जो है वो कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रही है। ठीक है, इसका कलर इतना खूबसूरत है और ये खाने में इतने मज़े की दाल थी कि आप यकीन मानिए कि आप एक मर्तबा इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत कमाल की रेसिपी है। पालक जो है वो बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मिनरल और विटामिन होते हैं जो बाकी किसी सब्ज़ी में नहीं होते। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।